अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, खुश आमदीद कहते हैं आपको एक और नए दिलचस्प वीडियो में। मैं हूं मोहम्मद बिलाल और आप देख रहे हैं उर्दू बिलाल टीचर। दोस्तों, आज का टॉपिक है दुआ, प्रे। इस वीडियो में बताएंगे दुआ कितनी पावरफुल है और दुआ मांगना सही है या गलत। नाज़रीन, टॉपिक पे बात करने से पहले अर्ज करता चलूं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, क्योंकि हम जैसे ही वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। हमारे प्यारे नाज़रीन, दुआ में वो पावर है जो किसी और चीज में नहीं। हम मायूस हैं, कुछ कर नहीं सकते, बेबस हैं, दुआ ही वो एक रास्ता है अपनी तकदीर बदलने का। खूब दुआ कीजिए और दूसरों से भी दुआ लीजिए। दुआ में वो करिश्मा है, आप यकीन ही नहीं करेंगे। किसी गरीब और मिस्कीन को देखें तो उसके लिए दुआ कीजिए, क्योंकि क्या पता आपकी दुआ उनको लग जाए और उनकी ज़िंदगी चेंज हो जाए, तो आपको बहुत सवाब मिलेगा और उसके बदले आपके कामों में भी आसानी पैदा हो जाएगी। जो कहते हैं हम किसी से क्यों दुआ मांगे, हम तो सिर्फ अल्लाह ताला से दुआ मांगते हैं जिसने पैदा किया। उन जाहिलों को नहीं पता अल्लाह ताला अज़्ज़ व जल ने हमारे लिए वसीले भी रखे हैं। मेरी आपसे गुजारिश है, आप इनके पीछे ना लगें, ये मुनाफिक ही रहेंगे। हमारा खालिक और मालिक अल्लाह अज़्ज़ व जल ऐसा करीम है कि मांगने वालों से खुश होता है और ना मांगने वालों पर गज़ब फरमाता है। लिहाजा हमें चाहिए कि अल्लाह करीम अज़्ज़ व जल से अपनी हाजात और खैर तलब करते रहें। दुआ मोमिनों का हथियार है। दुआ ये एहसास दिलाती है हम अपने रब्बुल इज़्ज़त के कितने करीब हैं। मेरे प्यारे नाज़रीन, दुआ करने वाले को ये भी इल्म होना चाहिए अल्लाह करीम से क्या मांगना है। कभी कभार लोग ममनून चीज़ों की दुआ मांगते हैं। दोस्तों, आपको दुआ का तरीका मुस्तफ़ा ने सिखाया, उसका एक वाक़या सुनाते हैं। हज़रत सैयदना अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, एक मरतबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक ऐसे शख्स की इयादत के लिए तशरीफ़ ले गए जो बहुत कमज़ोर हो चुका था। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उससे फरमाया, क्या तुम अल्लाह पाक से कोई दुआ करते थे? उसने अर्ज़ की, जी हाँ, मैं ये दुआ करता था, ए अल्लाह अज़्ज़ व जल, अगर तू मुझे आखिरत में कोई सज़ा देने वाला है तो वो दुनिया में ही दे दे। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुब्हानअल्लाह, तुम इसे बर्दाश्त करने की ताकत नहीं रखते। तुम यूं क्यों नहीं कहते, ए हमारे रब, हमें दुनिया और आखिरत में भलाई अता फरमा और हमें दोज़ख के अजाब से बचा। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके लिए दुआ की तो अल्लाह पाक ने उसे शिफा अता फरमा दी। इससे साबित हुआ दोस्तों, हमें अच्छी दुआएं करनी चाहिए, इंशाअल्लाह उसका फल भी हम अपनी आंखों के सामने देखेंगे। दोस्तों, नियत अच्छी होनी चाहिए। आप दुआ करें, फिर आप देखें अल्लाह करीम क्या क्या अता करता है। कुछ ऐसे लोग हैं दुआ करते हैं तो उनकी दुआ पूरी नहीं होती, फिर मायूस हो जाते हैं। उन दोस्तों से कहता हूँ, अल्लाह ताला अज़्ज़ व जल की ज़ात से कभी ना उम्मीद ना हो, क्योंकि अल्लाह ताला ने हमारे लिए सही दिन और सही वक्त मुकर्रर कर रखा है। मेरे प्यारे दोस्तों, चाहे कौन सा भी वक्त हो, दुआ मांगना कभी ना भूलें। थैंक्स। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर और अच्छे से अच्छा कमेंट भी कर दें। इस वीडियो का यहीं पे इख्तिताम करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।